तरबूज तो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। मैं मेरे पास के सारे पैसों से तरबूज खरीदूंगा और उन्हें ऐसे टुकड़े बना के बेचूंगा। ऐसे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तुरंत उसको पैसे देके उसके पास के सारे तरबूज लेके जाता है। उन तरबूजों को एक बंडी के ऊपर रख के उन्हें अच्छे टुकड़ों में काट के बेचने लगता है। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हर रोज की तरह एक दिन वो जब तरबूज बेच रहा था, आप सबको पता है कि इस गांव में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। जो भी इन चोरों को पकड़ के जमींदार जी के हवाले करेगा, उनको जमींदार जी अभिनंदन करके तोहफा देंगे। उस विज्ञापन को रमैया सुनता है। उस दिन दोपहर को 4 आदमी उसके पास आते हैं। बाबू, हमें 4 तरबूज के टुकड़े दो ना। बाबू, आपको इस गांव में मैं कभी नहीं देखा। गांव में नए आए हो क्या? हाँ जी। किसके घर में रह रहे हो बाबू? पास में जान पहचान के लोग हैं, तो उन्हीं के घर में है। इतने में रमैया को सुबह का विज्ञापन याद आता है। वो लोग भी हिचकिचाते हुए उसको पैसे देके जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं। मुझे इन लोगों को देख के लग रहा है कि यही वो चोर हो सकते हैं। इनका पीछा करूंगा तो सच पता चल जाएगा, मेरा शक भी चला जाएगा। ये फैसला करके उनका पीछा करता है। उन लोगों को एक घर में घुसते हुए देखता है। खिड़की में से उन लोगों को देखते रहता है। हम लोगों पे शक आए, इससे पहले हमें जमींदार के घर में चोरी करके इस गांव से बाहर निकलना होगा। मेरे सोच के अनुसार ये लोग तो चोर ही निकले हैं। तुरंत मुझे ये जमींदार को बताना होगा, वरना आज जो चोरी होगा उसका कारण तो मैं ही बन जाऊंगा। तुरंत वो वहाँ से जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब। अरे क्या हुआ रामैया, यहाँ आए हो? इस गांव में हो रही चोरियों के पीछे जो लोग हैं वो मुझे पता है। यही बताने आपके पास आया हूँ मैं। इतना ही नहीं, मैं उन्हें ये कहते हुए सुना कि वो आज आपके घर में चोरी करने वाले हैं, इसीलिए तुरंत आपके पास आया हूँ। ऐसे सब कुछ जमींदार को बताता है। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ हैं? जी साहब, पता है। सेवकों, तुम लोग अब रामैया के साथ जाके उन चोरों को पकड़ के मेरे पास लाओ। जी प्रभु। जमींदार के आज्ञा के अनुसार सेवक उन चोरों के घर जाके उनको पकड़ के जमींदार के पास लेके आते हैं। उन चोरों को पकड़ने के लिए गांव वालों के सामने रमैया का अभिनंदन किया जाता है और जमींदार उनके वचन के अनुसार उनके जायदाद में एक हिस्सा उसको देते हैं। तुम्हारे अच्छाई की वजह से ही तुम उनके जायदाद में एक हिस्सा पाए हो।